अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम। जैसे कि आपके इल्म में है कि बांग्लादेश में आज पोलिंग डे था इलेक्शंस का, और उसके हवाले से ही ख़ास तौर पे आज के दिन बात होगी। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहाँ से पोलिंग कैसी रही, अवाम में जोशो खरोश कैसा रहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर फ़र्क क्या है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के इलेक्शंस की कवरेज के लिए कई सहाफ़ी गए हैं, उन्हीं में से एक ने हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी आमिर अशरफ हमारे साथ ढाका से लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अवाम का जोशो खरोश कैसा रहा है। जन जी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनके अंदर इलेक्शंस को लेकर बहुत जोशो खरोश है, खवातीन भी वहां की बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी कैंपेन्स के अंदर। क्या सूरत हाल रही? पूरा दिन आपने इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया, कैसा देखा, कुछ बताइएगा। इस वक्त शहर में गहमा गहमी और तमाम पार्टियों के कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं और अपने अपने न्यूज़ों का नताइज का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि आज इलेक्शन के दौरान क्या माहौल रहा, तो हम सुबह 7:30 बजे से ढाका की सड़कों पर मौजूद है। कई पोलिंग स्टेशन पर गए, तो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जहां जहां हम गए तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसको मैं कह सकूं कि इलेक्शन कवानीन जो यहाँ के हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह पोलिंग का अमल होता है, पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं, मदरसे मौजूद हैं, उनके अंदर पोलिंग स्टेशन कायम होते हैं। और वोटिंग का वोट डालने का निजाम भी वैसे है। वही आपको पुरानी जैसे भी बात जगहों पे मिलेंगी, कुछ जगहों पे अच्छी मिलेंगी, कुछ जगहों पे अच्छे स्कूल होंगे। हमला भी आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए अगर हो, ऐसी बात होगी। अच्छा, दूसरा ये कि टर्नआउट की तरह 67-68% एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त टर्नआउट रहा है। नया इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश इसको फाइनल अनाउंस करेगा। तो ये इस वक्त तक की मैंने सुबह की पोजीशन बताई है। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। कुछ इलाकों में कम भी था, बाद पोलिंग स्टेशन में गए गए तो वोट कम कास्ट हो रहे थे, लेकिन बाद जगह पे बहुत ज्यादा रश था। खवातीन और जेन जी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे वोट देने के लिए और पुरजोश भी थे। अच्छा, जो दो बड़ी जमातें, जमात इस्लामी और बीएनपी के दरमियान कहा जा रहा था कि मुकाबला है, असल में इनकी मरकजी क़यादत से कोई बात हुई? उन्होंने क्या कहा पूरे इलेक्शंस के हवाले से? क्या तासुरात रहे उनके? देखिए, हमारी बीएनपी के लोगों से भी मुलाकात रही है यहाँ पर, और वो कम टर्नआउट का वो कह रहे हैं टर्नआउट कम हुआ है, ज्यादा था। तो उनकी तरफ से कुछ शिकायत मौजूद है। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी कुछ शिकायत की है बाद जगहों पे। मुज़फ्फराबाद के अंदर, शहर के अंदर तो हालांकि मसाइल रहे हैं, और कहा जा रहा है जो बाकियात मौजूद है माजी की, उनकी वही शरारतों की वजह से कुछ जगहों पे मसाइल पैदा हुए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर हमले भी हुए। पोलिंग बूथ के अंदर लोग दूसरे हुए डब्बे लेते हुए पकड़े गए। यहाँ की आर्मी ने जो यहाँ पे खबरें आई उसके मुताबिक फौरी रद्दअमल दिया है, और ऐसे लोग यहाँ पे पकड़े भी गए बड़ी तादाद के अंदर। लेकिन इसमें जाहिरी तौर पे अभी तक ऐसा कोई तासुर कायम नहीं हुआ है। मेरे कई साथी से बात हुई है कि इलेक्शन के अंदर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीजें कमजोरी नजर नहीं आई है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अमन अमान कायम रहे। और तो साथियों से जो मेरी बात हुई उनके मुताबिक एक बहुत अच्छा इलेक्शन बहुत अरसे के बाद हुआ है मुल्क में। अच्छा आमिर साहब, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है, आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं बड़े कंटेस्टेंट्स के हवाले से? क्योंकि वहां पर जाहिर है आप मौजूद हैं, तो आपके पास खबर भी जल्दी आ रही होगी। डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी हमारी मुलाकात हुई है। पर तफसीली बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन बाकी जो नीचे की क्यादत उनसे बात हुई वो बहुत पुरुद है इससे इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, बहुत मोहतात है नताइज के ऐलान वाले से। बहुत सारे नताइज जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के मरकज में हम बैठे उनसे पहले पहुंच गए। लेकिन दायरे नताइज तो इनको मिल गए थे, लेकिन ये बहुत इत्मीनान के बाद, बहुत सब्र के साथ, बिल्कुल कंफर्म करने के बाद ही आगे इंफॉर्मेशन पास करते हैं।
तो अब तक की अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नताइज क्या है, जाहिर है लोग सबसे ज्यादा इसमें जानना ये चाहते हैं कि नतीजा क्या है जी। और किस किस्म की हवाएं चल रही है यहाँ पर। अभी तक जो जमात इस्लामी के मीडिया सेल के मुताबिक जो नताइज हमें बताए गए, उसके मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश को 16 नशिस्तें मिली है और इनके मध्य मुकाबल बीएनपी को 13 नशिस्तें मिली है। और ये ख्याल ये है कि जमात इस्लामी की नशिस्तें बाज़ लोगों का ख्याल है 109 तक पहुंच सकती है। अब तक के मुताबिक 109 तक पहुंच गई है। बीएनपी करीब तरीन है, मतलब उसकी कोई हतमी हमारे को फिगर नहीं आई है, लेकिन वो बहुत करीब है। बीएनपी मुकाबला बहुत सख्त है। ये बात सुबह से कही जा रही थी कि बीएनपी और जमात इस्लामी का कांटे कम का दार मुकाबला होगा और वो हमें नताइज जिस तरह आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें बताया। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान को काफी मार्जिन मिला है। अच्छा आमिर साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम इलेक्शंस को देखते भी रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं, आप भी कवर करते रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा कोई ख़ास चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की हो, आवाम के जोशो खरोश के साथ साथ और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जिनको आपने समझा और आपने सोचा कि यार ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं होती है जो यहाँ पर होती है, या फिर ये चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से होती है वो यहाँ पर इस तरह से नहीं होती है। फ़र्क क्या महसूस किया, क्या अहम बातें हैं, क्या पॉजिटिव बातें हैं वहाँ के इलेक्शंस के हवाले से कुछ बताइएगा। जी, इससे पहले कि मैं आपको ये आपके सवाल का जवाब दूं, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम है मेरे सामने जो जमात इस्लामी बांग्लादेश ने हमें दिए, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा डॉक्टर शफीकुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, अमीर अमीर जमात सॉरी इस्लामी बांग्लादेश। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश, वो कामयाब हो चुके हैं। नूरुल इस्लाम बुलबुल यहाँ पे काफी शोहरत रखते हैं, वो कामयाब हो चुके हैं। मुफ्ती अमीर हमजा कामयाब हो चुके हैं। सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह हन्नान मसूद कामयाब हो चुके हैं। शाहजहां चौधरी कामयाब हो चुके हैं। जहरुल इस्लाम कामयाब हो चुके हैं। ये चिटागोंग 16 से इनका ताल्लुक है। और हसनात अब्दुल्ला कामयाब हो चुके हैं। गुलाम रब्बानी कामयाब हो चुके हैं। नजीबुल रहमान पबना, ये भी कामयाब हो चुके हैं। एटीएम अजहरुल इस्लाम भी कामयाब हो चुके हैं। शेख मंजरुल हक राहत कामयाब हो चुके हैं। रेहान सिराज कामयाब हो चुके हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये फजला सिख से कामयाब हो चुके हैं। अमीनुल इस्लाम कामयाब हो चुके हैं। मुफ्ती अबुल हसन ये भी सेनेट से 5 से ताल्लुक रखते हैं, ये भी का सीट से कामयाब हो चुके हैं। और करामत अली भी चैप्टर 1 चपाई 1 से कामयाब हो चुके हैं। तो ये तो अब तक के जो नताइज है, मेरे ख्याल से 17-18 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, जो जमात इस्लामी बांग्लादेश की मीडिया सेल ने हमें नताइज बताया, उसके मुताबिक जी। ये लोग कामयाब हो सकते हैं। आपके सवाल ये है कि यहाँ पर कैसा माहौल रहा। देखें, बांग्लादेश की आवाम के अंदर सियासी शऊर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम से बहुत ज्यादा है। और उसका वो इजहार भी करते हैं। बात जगहों पे लोगों से जब हमने बातचीत की वो मोहताज भी रहे। जाहिर है बांग्लादेश में कुछ अरसे कबल जो माजी रहा है उसके मुताबिक अभी भी लोग बड़ी तादाद में एहतियात करते हैं हम्म। और अपने इसको वोट देना है इसका भी इजहार नहीं कर रहे। लेकिन अब जो नतीजा हमारे सामने आ रहा है तो उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी बहुत मुकाबले पर है और जी। आगे भी जा सकती है। जहां तक हमने सुबह से मैंने पहले भी जिक्र किया, जो माहौल देखा वो इलेक्शन का माहौल पुरसुकून था। सड़कों पे लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में आवाम, और अपने अपने हलकों में वोट भी डाल लेते, गाड़ियों में आ रहे थे। यहाँ पे जो रिक्शा साइकिल रिक्शा चलता है उसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, अपने वालिद के साथ बड़ों के साथ तशरीफ ला रहे थे। तो ये सिलसिला रहा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक चीज में होता है, कवानीन पे सख्ती से पाबंदी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बिल बोर्ड्स पे पाबंदी थी इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक। तो उन्होंने यहाँ पे वो पाबंदी हमें नजर भी आई। मुझे ऐसा लगा जो ब्लैक एंड व्हाइट बैनर लगे थे मखसूस साइज के, 3x6 3x9,
या 4/12 इस तरह के जो है बहुत है। मुझे लग रहा था 1970 या 1972 में इंतखाबात हो रहे हैं, जब ब्लैक एंड व्हाइट दौर था। तो इलेक्शन कमीशन ने, बांग्लादेश ने पाबंदी लगाई थी, उसके मुताबिक यहाँ बैनर थे, इश्तिहारात थे, और मेरे ख्याल से कम अखराजात हुए हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है किसी इंतखाबी मुहिम पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। बहुत ज्यादा जोर सोशल मीडिया पे दिया गया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, और उसने बहुत भरपूर मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर। जी बिल्कुल, हमने मुशाहिदा किया इसका। इससे कि इसमें एक और है कि सोशल मीडिया मजबूत है। दूसरी तरफ इसी तरह जो है इनका मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जाहिर है जमात इस्लामी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। उसमें वाकयात मौजूद है हम्म, पुरानी, तो हम्म, वो इस तरह खुले दिल से अभी तक उसको शायद तस्लीम नहीं करता है। जी। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी ने अपनी हकीकत को मनवाया है, तो हम्म। जिसकी वजह से बहुत सारी खबरें देने पर वो भी मजबूर है। अच्छा, ये जो जमात इस्लामी के मीडिया सेल से भी आपके पास खबरें आ रही हैं और बीएनपी के मीडिया सेल से भी खबरें आ रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है कि पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट आता है, तो उसी से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के बताने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, और उसको कहा जाता है कि मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म है इलेक्शन का, मोस्ट ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जिस तरह से होता है कि आरओ ऑफिस के अंदर जाता है रिजल्ट, तो वहाँ पर जो फॉर्म 47 है उसके अंदर इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के खदशात मौजूद हैं, वहाँ पर भी कोई इस तरह के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला है, कोई इस तरह का डर खौफ मौजूद है सियासी जमातों के कारकुनान के अंदर, या फिर सहाफ़ियों के हवाले से भी बताइएगा कि बांग्लादेशी सहाफ़ियों ने कोई इस तरह की कोई बातचीत की हो आपसे? देखिए, 15 साल बाद ये इंतखाबात हुए, और माजी के इंतखाबात के बारे में जो यहाँ के लोग बताते हैं, मतलब हम पिछले 2 जो इंतखाबात हुए हैं, हम्म, उसमें खून खराबा बहुत होता है, और मतलब यहाँ तक के बात बात पे गोली मार होते, इस तरह की चीजें रही है, और तशद्दुद बहुत रहा है। हम्म, तो ये लोग, तो यहाँ के लोग इस बात ये कह रहे हैं, यहाँ के सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये पहला इंतखाब है तो बांग्लादेश की तारीख का साफ और शिफाफ है। अभी तक जो मैं ठीक। कह सकता हूँ, जहाँ तक आपने 45 या 47 पाकिस्तान के मुताबिक खदशे का इजहार किया है, हम्म, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। यहाँ पे किसी सहाफ़ी ने के जहन में भी ये बात शायद नहीं आई है अभी ना। कुछ खबरें थी यहाँ पे कल, खबरें यहाँ पे ये चल रही थी कि गिनती का अमल सुबह अगले दिन से शुरू होगा, तो जी। यहाँ इस पे तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन गिनती का वक्त जैसे ही पाकिस्तान के अंदर पोलिंग स्टेशन का टाइम खत्म होता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हम्म। यहाँ पे उसके मुताबिक शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से रात 1-2 बजे तक तमाम नताइज कम अज कम गैर सरकारी तो आ ही जाएगी। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमें ज्वाइन किया वहाँ पर इतनी मसरूफियात के बायस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि जो नताइज वहाँ से इलेक्शंस के आएंगे, जो सरकारी और हतमी नतीजा कल दोपहर का वक्त दिया जा रहा है कि सरकारी और हतमी नतीजा सामने आ जाएगा इलेक्शंस का बांग्लादेश के। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के नताइज इंतखाबात के पिछले कुछ अदवार में सामने आते रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वहाँ इस तरह का सिलसिला ना हो, और कल जब नताइज आ जाएंगे उसके बाद हम आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।